गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस। ठीक है, एक्सेलरेशन तो हम आप लोगों ने पढ़ी है। जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगी तो उसको क्या बोलते हैं, तब वो मतलब दैट मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशंस। और उसमें जो एक्सेलरेशन होती है मतलब वेलोसिटी में जो चेंज अपॉन टाइम, उसको क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर भी वैसे बेटे देखो, हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा है कि जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। मान लो ऐसे मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। अब बेटा स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन व्हाट अबाउट वेलोसिटी। देखो बेटा, मान लो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना, मान लो ऑब्जेक्ट पी पे है, तो हम क्या करते हैं बेटा, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लॉट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे तो उस डायरेक्शन ऐसे, तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी। फिर अगर हमने मान लो यहाँ पे होगा तो यहाँ पे टेंजेंट प्लॉट करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दिस पॉइंट, जो भी पॉइंट होगा, यहाँ पर होगा तो ऐसे होगी, यहाँ पर होगा तो ऐसे। तो मतलब यहाँ अगर थोड़ा सा भी आगे चेंज होगा तो ऐसे, यहाँ पर आएगा तो ऐसे। तो मतलब कंटिन्यूसली जो ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है। जब भी डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो मतलब जो मोशन है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हमने पढ़ा है ना कल बेटा, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, सर्कुलर मोशन। तो वो जो मोशन है बेटा, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं, पर वो एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या और यहाँ पर चेंज हो रही है। एक्सेलरेटेड, LERATED, एक्सेलरेटेड मोशंस। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर चेंज हो रही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं बेटा। अब जो एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, और जो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इस टाइम जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो इस टाइम जो एक्सेलरेशन होगी बेटा, उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है ये, मतलब द एक्सेलरेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। और ये जो एक्सेलरेशन होती है बेटा, डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो मतलब हमेशा किस तरह करेगी बेटा, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर। हमेशा बेटा ऐसे सेंटर की ओर एक्ट करेगी और अलोंग द रेडियस। क्लियर हो गया। देन व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस, तो पता लग गया बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस। और ये हमेशा कहाँ एक्ट करती है बेटा, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर, जो रेडियस की ओर और जो सर्कल के सेंटर की ओर, रेडियस है ना, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर, हमेशा ही उस तरफ एक्ट करेगी। तभी तो उसको क्या नाम बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इट इसके लिए एक्सप्रेशंस, तो वैसे हम कंसीडर करेंगे बेटा, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड। इस स्पीड क्या मान ली बेटा, v, और एंगुलर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। डायरेक्शन वेलोसिटी तो कांस्टेंट, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड फिक्स है। ठीक है, अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट एंगुलर लीनियर वेलोसिटी या स्पीड v एंड एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी ओमेगा, ये भी यूनिफॉर्म है। और कौन जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस कितना है बेटा, r, एंड सेंटर o। ठीक है, और मान लो बेटा किसी भी टाइम पे, मान लो t टाइम पे ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन पे पर है बेटा, p पोजीशन पे है, और OP क्या मान लिया इसको, r1 है, तो रेडियस तो r ही होगा, लेकिन मैं इस तरफ को तो इसको r1 मान लेता। और किसी दूसरे टाइम t प्लस डेल्टा t टाइम में ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया बेटा, q पे, और OQ कितना है, r2। हाँ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बेटा वही है, अगर r ही, लेकिन हाँ OP इस डायरेक्शन में, OQ इस डायरेक्शन, तब हमने इसको r1 r2 लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। इसमें डायरेक्शन भी वेक्टर है, तो इसमें डायरेक्शन भी आती है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन। क्लियर हो गया बेटा। और जो एंगल है ये POQ, इसको क्या मान लिया, डेल्टा थीटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टाइम स्मॉल टाइम t डेल्टा t है, तो इसको कितना एंगल मान लिया, डेल्टा थीटा। क्लियर। और साथ में r1 का मैग्नीट्यूड और r2 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर बेटा, r। तो वही लिखेंगे बेटा आप लोग, जैसे यहाँ पर लेट अस कंसीडर पार्टिकल मूव ऑफ मास m मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v एंड यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑन ए सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस r है, विद सेंटर एट o, एट एनी टाइम t। लेट द पार्टिकल कहाँ पे माना हमने, p पे, जहाँ पे OP कितना लिया हमने, r1, वेयर OP इज इक्वल टू r1, एंड एट टाइम t प्लस डेल्टा t, द पार्टिकल कहाँ कंसीडर किया था हमने, यहाँ पर q पे, एंड वेयर OQ कितना है, r2, एंड एंगल
POQ कितना एंगल है बेटा, एंड एंगल POQ डेल्टा थीटा, एंड क्लियरली मैग्नीट्यूड ऑफ R1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R2 इज इक्वल टू R1 R2 का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो जहां मर्जी हो रेडियस तो क्या रहेगा सेम। हाँ यहाँ पे R1 R2 क्यों लिखूं, कि OP की डायरेक्शन इधर को, OQ की इधर को, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है बेटा R। अब बेटा एंगुलर स्पीड आपको पता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम, एंगल ट्रेस्ड अपॉन टाइम टेकन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगल कितना ट्रेस किया, डेल्टा थीटा, और टाइम कितना डेल्टा टी, तो एंगल अपॉन टाइम एंगुलर वेलोसिटी। अब बेटा दिस इंप्लाइज, तो डेल्टा थीटा कितना आ जाएगा, डेल्टा टी को इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा ओमेगा इंटू डेल्टा टी। इसको बेटा हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। क्लियर हो गया। अब बेटा जब ऑब्जेक्ट पार्टिकल जब पोजीशन P वो P पे था, मान लो इसकी जो वेलोसिटी है v1 है, और हमें पता है जो वेलोसिटी कौन कौन रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट। मान लो ऐसे मूव कर तो टेंजेंट की अलोंग द इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये P से A की डायरेक्शन में है ये v1, एंड Q पे जब ऑब्जेक्ट Q पे है तो वेलोसिटी कितनी मान ली v2, और Q भी रिप्रेजेंट कर रहा है v2 को। और ध्यान देना बेटा, अब हमने माना कि जो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में मूव करे विद कांस्टेंट स्पीड, तो मतलब ऑब्जेक्ट मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, जैसे 20 मीटर पर सेकंड तो उतने रहेगा यहाँ पर भी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर इस तरफ को, यहाँ पर इस तरफ को, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तब हमने ये v1 v2 मान लिया, क्योंकि वेलोसिटी क्या और डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रही है। तो वही बेटा लेट v1 एंड v2 बी द वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट P एंड Q। एक P पे है v1 और Q पे v2 है, रिप्रेजेंटेड बाय P एंड Q भी रिस्पेक्टिवली। देखो v1 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, PA, और v2 को कौन रिप्रेजेंट, QB, जो टेंजेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ये, और इनके पास जो टेंजेंट है बेटा, इनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन, PA के पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन है, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय PA एंड QB। अब क्लियरली PA का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू V, क्योंकि जो PA वेक्टर है V मतलब v1 का मैग्नीट्यूड, और QB का मैग्नीट्यूड वो क्या रहेगा सेम, क्योंकि क्लियर, क्योंकि हमने कोई ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, कोई कांस्टेंट स्पीड से, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम v। तो PA v1 है इज इक्वल टू QB क्या है v2 इज इक्वल टू v। ठीक है। अब बेटा ध्यान देना है, अब हमने निकालने की वेलोसिटी में चेंज, v1 टू v2 चेंज, v1 से v2 में चेंज होगी ना, तो हमने वो चेंज इन वेलोसिटी निकाल दी। अब बेटा मान लिया हमने चेंज इन वेलोसिटी, तो हम एक एक्सटर्नल पॉइंट कंसीडर करेंगे P डैश, और ड्रॉ करेंगे P डैश A डैश ड्रॉ करेंगे, लेकिन P डैश A डैश क्या है बेटा, इक्वलेंट PA के बराबर है, और डायरेक्शन भी वही है, जैसे इसकी डायरेक्शन है इसकी भी डायरेक्शन उसी तरफ को, जिस तरफ को इस तरफ को जाए। तो हमें पता है बेटा जिन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होते हैं तो दे आर इक्वल वेक्टर्स। तो अब ये PA और P डैश A क्या है, ये भी कितना है बेटा v1 ही, और वैसे ही बेटा P डैश B डैश ड्रॉ करेंगे, देखो P QB की तरफ इक्वल एंड पैरेलल टू QB के इक्वल और पैरेलल। देखो ये इस तरफ को तो ये भी इसी तरफ को है, ये ऐसे है तो ये भी ऐसे, लेकिन कहाँ से ड्रॉ किया ऐसे, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा v2 को। और A डैश B डैश क्या है बेटा, ये v1 इस तरफ को थी पहले, डायरेक्शन अब कहाँ है इधर को, तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चेंज हो, तो यहाँ से यहाँ, तो A डैश B डैश क्या है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये कैलकुलेट करना है बेटा, तो क्या लिखेंगे, टू फाइंड द चेंज इन वेलोसिटीज टेक एन एक्सटर्नल पॉइंट P डैश, ड्रॉ P डैश A डैश इक्वल एंड पैरेलल टू PA एंड P डैश B डैश इक्वल एंड पैरेलल टू Q। ठीक है, ध्यान देना है, ये P डैश A डैश किसके इक्वल एंड पैरेलल PA एंड P डैश B डैश इक्वल एंड पैरेलल टू QB। तो बेटा जितना एंगल देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ गया तो कितना एंगल कवर किया इतना, तो ये भी कितना एंगल आएगा बेटा, डेल्टा थीटा। A डैश B डैश P डैश भी कितना आएगा, डेल्टा थीटा। तो आपने क्लियरली A डैश P डैश P के ऊपर है ना एंगल, ये B डैश इक्वल टू डेल्टा थीटा। अब बेटा इस ट्राइंगल से फ्रॉम दिस ट्राइंगल, और साथ में कौन सा अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ एक्ट्रेडिशन, फ्रॉम ट्राइंगल ऑफ एक्ट्रेडिशन। देखो बेटा P डैश A डैश इस तरफ को है, A डैश B डैश इस तरफ, दोनों वेक्टर क्या सेम डायरेक्शन में और एक ही ऑर्डर में, और P डैश B डैश इनके अपोजिट है, तो P डैश B डैश क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, P डैश A डैश प्लस A डैश B डैश। ठीक है, तो P डैश A डैश प्लस A डैश B डैश इज इक्वल टू P डैश B डैश। बेटा P डैश A डैश को उधर ले जाओ, तो A डैश B डैश आ जाएगा हमारे पास, P डैश B डैश वेक्टर माइनस P डैश A डैश वेक्टर में लिखने पर आपने, है ना। और ये P डैश B डैश क्या v2, और ये कितना बेटा v1, और v2 माइनस v1 को क्या बोलते हैं हम, डेल्टा v मान लिया हमने इसको से।
ए डैश बी डैश कितना आ गया बेटा आपके पास, ये डेल्टा वी, मतलब ये जो ये वेक्टर है ये डेल्टा वी आ गया। अब ध्यान देना बेटा, तो ये चेंज इन वेलोसिटी, अब मान लो डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, जो डेल्टा टी है वो वेरी स्मॉल है, तो जो ये बहुत स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है, तो पी और ए कहाँ लाई करेंगे, पी और क्यू लगभग बहुत क्लोज लाई करेंगे, या इन दो ये दोनों क्या लाएंगे, बहुत क्लोज लाई करेंगे। मैं यहाँ बहुत क्लोज ड्रॉ करता हूँ इनको, ये ए डैश है और ये बी डैश है, तो ये डेल्टा बी, तो लगभग ये डेल्टा बी वेरी वेरी स्मॉल होगा, तो लगभग जो आर्क होती है ना, तो वो आर्क का बहुत छोटा पोर्शन भी कैसे लगता है, एक स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम ए डैश बी डैश को क्या मान सकते हैं हम, एक आर्क, और ये जो ये है पी, ये जो पी डैश ए डैश है या पी डैश बी डैश, उसको क्या मान सकते हैं हम, रेडियस, और पी डैश ए डैश या पी डैश बी डैश क्या वी, तो as delta t approaches to 0 therefore b dash lies very close to a, then a dash b dash ये delta v, इसको क्या बोलते हैं हम, delta v का मैग्नीट्यूड can be taken as an arc, और p dash a dash जो v के बराबर है as radius, therefore और एंगल होता है बेटा, एंगल क्या होता है, arc upon radius, therefore delta थीटा जो एंगल आएगा ये थीटा वो क्या आएगा, arc upon radius, रेडियस यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड, वो v1 और v2 का मैग्नीट्यूड v के बराबर है, ए डैश बी डैश अपॉन पी डैश ए डैश, और इसको क्या लिखेंगे बेटा, वही डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड अपॉन वी। अब बेटा डेल्टा थीटा की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 से भरनी है, इक्वेशन 1 में कितना है, डेल्टा थीटा ओमेगा इनटू डेल्टा टी, तो यहां भरेंगे बेटा ओमेगा इनटू डेल्टा टी इक्वल डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा टी को इधर ले आओ, वी को इधर ले जाओ, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा इनटू वी, और बेटा यही अगर ये हमने यहां पर ऑलरेडी कंसीडर डेल्टा टी इज अप्रोचेस टू 0, तो therefore limit delta t approaches to delta v by delta t is equal to omega into v, और ये कितना बन जाता है बेटा, वही dv by dt मतलब एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन क्या होती है, एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर क्या होगी वो एक्सेलरेशन, लेकिन पैरों में क्या लगाते हैं इसके c फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ac is equal to omega into v, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब बेटा एक और चीज हमें पता है ना, v is equal to omega into r होता है, पढ़ा है हमने रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो बेटा इसको जब हम यहाँ भरते हैं v की जगह ओमेगा इंटू आर भरेंगे, तो ओमेगा इंटू v की जगह भरा तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर, इसके बराबर भी होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या हम ओमेगा की जगह क्या भर सकते हैं बेटा, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा आर है, तो ओमेगा कितना आएगा, v अपॉन आर, तो यहाँ पर ओमेगा की जगह v अपॉन आर भरेंगे, v अपॉन आर, तो v इंटू v, देखो v अपॉन आर इंटू v, तो v इंटू v स्क्वायर अपॉन आर, तो ये भी बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन है। तो बेटा ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वी या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, तो ये तीनों ही एक ही है, चाहे ओमेगा इंटू वी चाहे ओमेगा स्क्वायर इंटू आर या इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब बेटा डायरेक्शंस, अब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो हमें पता है बेटा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इसी को क्या लिखा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो जिस तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का होगा बेटा, जिस तरफ डेल्टा वी की डायरेक्शन आएगी, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, तो मतलब जैसे ये डेल्टा वी है इस तरफ को एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। अब बेटा ध्यान दो, हमने यहाँ पर क्या किया, डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, तो डेल्टा ये पी और क्यू क्या होंगे, मैं यहीं पे प्लॉट कर देता हूँ, क्यू भी कहाँ होगा, यहीं पे होगा, तो क्यू की v2 की डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा, इधर को आएगी, दोनों अलग एक ही पॉइंट को, v1 भी इधर को v2 भी इधर को, तो मैं यहीं पे प्लॉट करता हूँ थोड़ा सा ऐसे, ये तो कहाँ आएगी बेटा, v1 टू ये v1 है, ये v2 तो कहाँ एक्ट करेगा वैसे, तो अगर हम इस पॉइंट के ऊपर मतलब जो ये वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी इधर को है, तो v1 और v2 दोनों के ऊपर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, तो हमने इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करनी है v1 की डायरेक्शन, तो इसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर कहाँ है, इधर को, तो AC की डायरेक्शन कहाँ आएगी, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर, क्लियर हो बेटा, तो दिस इज द एक्सप्रेशंस फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस। ओके बेटा, थैंक यू।